हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, हरित ग्रह प्रभाव को संक्षेप में समझाइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए जो हरित ग्रह प्रभाव है उसको सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं भूमंडलीय ताप वृद्धि। हरित ग्रह प्रभाव, जिसे यदि सीधे शब्दों में कहा जाए तो इसे हम कह सकते हैं भूमंडलीय ताप वृद्धि। भूमंडलीय ताप वृद्धि। तो देखिए होता क्या है कि जो यहाँ पर हमें पता है कि सौर ऊर्जा का 75% भाग पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित होता है और इसके ताप में वृद्धि करता है। वहीं पर जो शेष उष्मा होती है वायुमंडल में पुनः विकृत हो जाती है और उष्मा का कुछ भाग वायुमंडल में उपस्थित गैसों द्वारा प्रग्रहित किया जाता है, जिससे वायुमंडल के ताप में ये भी वृद्धि करता है। यही यहाँ पर भूमंडलीय ताप वृद्धि का कारण होता है। तो देखिए हम लिख सकते हैं सौर ऊर्जा का सौर ऊर्जा का 75% भाग पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित अवशोषित कर लिया जाता है कर लिया जाता है तथा इसके ताप में वृद्धि होती है। ये जो भाग, जो 75% सौर ऊर्जा का भाग पृथ्वी द्वारा अवशोषित होता है, इसके द्वारा ताप में वृद्धि होती है, जिससे जिससे इसके ताप में इसके ताप में वृद्धि होती है वृद्धि वृद्धि होती है। अब होता क्या है कि जो शेष उष्मा है ये वायुमंडल में पुनः वो लौट जाती है। शेष उष्मा शेष उष्मा वायुमंडल में वायुमंडल में पुनः विकिरित हो जाती है हो जाती है तथा वायुमंडल में उपस्थित यहाँ पर तथा देखिए इसे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं उष्मा का कुछ भाग उष्मा का कुछ भाग वायुमंडल में उपस्थित गैसों द्वारा प्रग्रहित किया जाता है प्रग्रहित कर लिया जाता है, जिससे वायुमंडल ताप में वृद्धि होती है जिससे वायुमंडल ताप में वृद्धि होती है। अब देखिए यही कारण है यहाँ पर भूमंडलीय ताप वृद्धि का। यही यही कारण है भूमंडलीय ताप वृद्धि का ताप वृद्धि का। अब देखिए हमने इसे हरित ग्रह क्यों कहा। जैसा जो ठंडे प्रदेश होते हैं उनमें क्या किया जाता है कि जो फूल सब्जियां फल होते हैं इनको कांच जो कांच का आवरण क्षेत्र होता है उसमें रखा जाता है और उसको कहा जाता है हरित ग्रह। यहाँ पर हम कह सकते हैं ठंडे क्षेत्र में फूल फल सब्जियों के लिए फूल फल सब्जियों के लिए कांच का कांच का आवरण क्षेत्र इसे कहा जाता है हरित ग्रह हरित ग्रह। इसी प्रकार से देखिए जो यहाँ पर
हम जहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जो हरित ग्रह है ये क्या करता है, ठंडे क्षेत्रों में जो सूर्य की गर्मी होती है उसको थामे रखता है। इसी प्रकार से वायुमंडल भी सूर्य की ऊष्मा को पृथ्वी के निकट अवशोषित कर लेता है, तो इसे गर्म बनाए रखता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं जिस प्रकार जिस प्रकार हरित ग्रह सूर्य की गर्मी को सूर्य की गर्मी को अंदर थामे रखता है थामे रखता है, उसी प्रकार से उसी प्रकार से वायुमंडल भी ऊष्मा को ऊष्मा को पृथ्वी के निकट थामे रखता है थामे रखता है। इसलिए इसे इसलिए इसे प्राकृतिक इसलिए इसे यहाँ पर प्राकृतिक हरित ग्रह प्रभाव कहा जाता है। प्राकृतिक हरित ग्रह प्रभाव कहा जाता है। यही हमारे पास में हरित ग्रह प्रभाव होता है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।